हेलो एवरीवन। आज से 50 मिलियन साल पहले हिमालय माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यदि हिमालय नहीं होता तो हमारे भारत का क्या हाल होता? या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं हिमालय माउंटेन रेंज के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? सारे माउंटेन तो सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता को समाये हुए हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी तो हिमालय माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। अर्थ में जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन सब में से 7 टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अर्थ सरफेस का 95% एरिया कवर किया हुआ है, और उनके नाम है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट। हिमालय माउंटेन रेंज का निर्माण करोड़ों वर्ष पहले इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच हुई टक्कर से हुआ था। उस समय इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का छोटा सा हिस्सा था, और अब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अटैच है। आज के समय में इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और यूरेशियन प्लेट 2 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, जिससे भविष्य में खतरा बना हुआ है। हिमालय माउंटेन रेंज इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, और ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश के साइड 150 किलोमीटर और कश्मीर के साइड 400 किलोमीटर है। हिमालय अर्थ पर सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है और दुनिया की सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। हिमालय को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम हैं हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और K2 ये सभी माउंटेन हिमाद्री रेंज में पाए जाते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है, और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इसकी हाइट 8,611 मीटर है। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा है, जिसकी हाइट 8,586 मीटर है। वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इंडियन स्टेट की ईस्टर्न बाउंड्री पर स्थित माउंटेन को पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल रेंज हिमालय का सब माउंटेन्स रेंज है, जो कि असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों को कवर करता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिमालय के कारण ही हमारा जीवन संभव है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया से उत्पन्न ठंडी बर्फीली हवाओं को हिमालय इंडिया में एंटर नहीं होने देता और उसे वहीं रोक लेता है। अगर हिमालय न होता तो हमें बहुत कठोर सर्दियों का सामना करना पड़ता और भारत के अधिकांश राज्य का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता और इंडिया में सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता। हिमालय में वातावरण एकदम शांत होता है और हिमालय की नदियों का पानी भी कभी नहीं सूखता, क्योंकि हिमालय पर हमेशा अधिक मात्रा में बर्फ और ग्लेशियर होते हैं, जिससे हिमालय की नदियों को हमेशा पानी मिलता रहता है, और हिमालय की नदियां भारत और अन्य पड़ोसी देशों के जरूरतों को पूरा करती हैं। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इंडस रिवर तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास तिब्बती प्लेटो से निकलती है। तिब्बत से यह नदी लद्दाख के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख से यह नदी जम्मू और कश्मीर प्रदेश से होकर बहती है। यहां से इंडस रिवर बाल्टिस्टन और गिलगिट के क्षेत्रों में बहती है और फिर कराची से होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। इंडस रिवर को पानी बोखर ग्लेशियर के मेल्ट होने से मिलता है, और ये ग्लेशियर कैलाश पर्वत की नॉर्दर्न साइड पर स्थित है। इंडस रिवर की लेंथ 3200 मीटर है। यह नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस नदी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत झगड़े होते थे, इसलिए 19 सितंबर 1960 को इंडस रिवर ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें लिखा था कि इंडिया के लोग इंडस रिवर का सिर्फ 20% वाटर ही यूज कर सकते हैं और रिमेनिंग 80% वाटर पाकिस्तान के लोग यूज करेंगे। गंगा नदी हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
यह स्थान 13,200 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से निकलने वाली भागीरथी नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्म भी कहते हैं और फिर गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भागीरथी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पवित्र गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। अगली नदी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो भारत की 7वीं लंबी नदी है और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कैलाश पर्वत के ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी तिब्बत में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के गिलिंग गांव से भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सेंगो रिवर के नाम से जाना जाता है और फिर असम से बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करती हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी मेघना का निर्माण करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब हम हिमालय में स्थित प्रसिद्ध मंदिर यमुनोत्री मंदिर की बात करने वाले हैं, जो कि ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3,235 मीटर की हाइट पर स्थित हैं, जो कि 4 धाम में से एक है और हर साल हजारों भक्त यहां आते हैं। यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है और इसमें देवी की मूर्ति काले संगमरमर से बनी है। मंदिर का निर्माण पहली बार 1839 में टिहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह ने करवाया था। हालांकि मंदिर 2 बार बर्फ और बाढ़ से नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में भूकंप के बाद जयपुर की महारानी गुलारिया देवी ने इसका पुनर्निर्माण किया। मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जब तीर्थयात्री और तपस्वी शांति के लिए हिमालय की यात्रा करते थे। यदि आप कभी यमुनोत्री यात्रा करने जाएं, तो इसका सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीनों का होता है। अब हम पशुपतिनाथ मंदिर की बात करने वाले हैं। पशुपतिनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो शिव के एक रूप पशुपति को समर्पित है और यह काठमांडू, नेपाल में बागमती नदी के पास स्थित है। यह मंदिर 246 हेक्टेयर क्षेत्र में बना है और इसमें 518 छोटे मंदिर और एक मुख्य शिवालय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती ने बागमती नदी के पूर्वी तट पर जंगल में मृग का रूप धारण किया था। बाद में देवताओं ने उनके एक सींग को पकड़ लिया, जिससे उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टूटे सींग को लिंग के रूप में पूजा जाता था, लेकिन समय के साथ इसे दफना दिया गया। सदियों बाद एक चरवाहे ने अपनी एक गाय को दूध से धरती को नहलाते हुए पाया और उस स्थान पर खुदाई करने के बाद उसे पशुपतिनाथ का दिव्य लिंग मिला और इस तरह पशुपतिनाथ मंदिर बना। केवल 4 पुजारी ही पशुपतिनाथ जी की मूर्ति को छू सकते हैं। पशुपतिनाथ के दैनिक अनुष्ठान पुजारियों के 2 समूहों द्वारा किया जाता है, भट्ट और राज भंडारी। भट्ट दैनिक अनुष्ठान कराते हैं और शिवलिंग को छू सकते हैं, जबकि राज भंडारी सहायक और मंदिर के रखवाले होते हैं, जो पूजा अनुष्ठान करने या देवता को छूने के योग्य नहीं होते हैं। दोस्तों, अब हम हिमालय में रहने वाले कुछ जानवरों की बात करने वाले हैं। जैसे हिमालय के घास के मैदानों में बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, एक सींग वाले गैंडे की सबसे घनी आबादी पाई जाती है। हिमालय के पहाड़ों में हिम तेंदुआ, लाल पांडा, काले भालू और सुनहरे लंगूर रहते हैं। हिमालय की नदियों में दुनिया की सबसे दुर्लभ डॉल्फिन पाई जाती है। हिमालय में कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। ये केवल पत्तियां, फूल और घास खाना पसंद करते हैं। भारतीय कस्तूरी मृग अत्यधिक शिकार किया जाने वाला जानवर है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से हिमालय की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी और इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।